हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में लोग देखेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पूरा हो चुका है। आज हम लोग देखेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 1। डेफिनेट इंटीग्रेशन को हिंदी में हम लोग क्या लिखते हैं? इसको हिंदी में लिखते हैं निश्चित समाकलन। क्या लिखते हैं जी? इसको हम लोग लिखते हैं हिंदी में निश्चित समाकलन। तो आज हम लोग निश्चित समाकलन देखेंगे। नाम से ही निश्चित, डेफिनिट का मतलब जो भी आएगा वैल्यू वो क्या आएगा? कंफर्म वैल्यू आएगा। ठीक है, इंडेफिनिट नहीं आएगा ना, जो आएगा वो कंफर्म वैल्यू होगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, मान लेते हैं यहाँ पर कि मान लेते हैं एक फंक्शन है एफ एक्स, जिसका इंटीग्रेशन करने के बाद कितना आता है? कैपिटल एफ एक्स। ठीक है, मान लेते हैं एक फंक्शन है और स्मॉल एफ एक्स, जिसका इंटीग्रेशन करने के बाद कितना आता है? कैपिटल एफ एक्स आता है। ठीक, तो आप बताइएगा इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे एफ एक्स डी एक्स तो किस प्रकार से लिखेंगे? कैपिटल एफ एक्स लिखे, क्योंकि हमको पता है इंटीग्रेशन करने के बाद क्या आ रहा है? कैपिटल एफ एक्स प्लस सी लिखेंगे। ए सी जो आता है इसका वैल्यू क्या होता है? एक कांस्टेंट नहीं, एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, मतलब इसका वैल्यू जो है चेंज होते रहता है, जिस कारण से इस इंटीग्रेशन का इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं जी? इनडेफिनिट इंटीग्रेशन बोलते हैं, क्योंकि ये इसका वैल्यू जो है सी पे डिपेंड करता है। इसके लिए क्या बोलेंगे हम लोग? इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, अब हम लोग इसमें डेफिनिट करेंगे तो जैसे, और इसका अगर ग्राफिकल नोटेशन हम लोग देखे थे तो मान लेते हैं कि एक फंक्शन है इस प्रकार से एफ एक्स, ये है यहाँ पर क्या है? फंक्शन एफ एक्स है, जिसका हमको इंटीग्रेशन करना है। जिसका क्या करना है हमको? इंटीग्रेशन। इसको एक्स एक्सिस ले लिए, इसको क्या ले लिए हम लोग? बाई एक्सिस ले लिए। अब अगर इसको इंटीग्रेशन करना है तो ये क्या हो जाएगा? कहाँ से कहाँ तक करना है निश्चित नहीं है, तो ये हो जाएगा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। अगर इसी में आपको बोल दे कि इसका जो इंटीग्रेशन करना है हमको, वो कहाँ से कहाँ करना है? x बराबर a से लेकर के x बराबर b तक करना है, तब इस इंटीग्रेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? डेफिनिट इंटीग्रेशन बोलेंगे। आपको बताए थे जब इंडेफिनिट शुरू किए थे वहां से कि इंटीग्रेशन क्या बताता है? ग्राफिकली रूप से ही आपको एरिया बताता है, एफ एक्स और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया बताता है। ये जो एरिया होगा यही क्या बताएगा आपको? इंटीग्रेशन बताएगा। इंटीग्रेशन करने के बाद जो एरिया आएगा वो क्या होगा? आपका इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, अगर a जो x बराबर a और x बराबर b अगर नहीं रहता तो एरिया कहाँ से कहाँ तक निकालते? कोई भी डेफिनेट नहीं था। लेकिन अगर बोल देगा आपको x बराबर a से x बराबर b तक एरिया निकालना है तो ये क्या हो जाएगा? आपका डेफिनिट हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? तो इसको लिखेंगे यहाँ से, यहाँ हो गया एफ एक्स डी एक्स, और कहाँ से कहाँ तक? x बराबर a से x बराबर b तक। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे डेफिनिट इंटीग्रेशन। क्या बोलेंगे जी आपको? डेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, क्या बोला जाएगा? डेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक, इसको एक तरह से और लिखा जाता है, तो किस प्रकार से लिखा जाता है? एफ एक्स डी एक्स और x बराबर a लिखेंगे तो सीधे a और लिखो, यहाँ पे क्या लिख दोगे? b। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विथ respect to x, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक? a टू b। इसको क्या पढ़ेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम a टू b। देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है एफ एक्स का, ये क्या होता है? इंटीग्रेशन किसका? एफ एक्स का। डी एक्स मतलब x के रिस्पेक्ट में, यहाँ का मतलब x के रिस्पेक्ट में एफ एक्स का इंटीग्रेशन किस, यहाँ पर ये इंटीग्रेशन का साइन है तो एफ एक्स का इंटीग्रेशन होगा किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। कहाँ से कहाँ तक? तो a से b तक, a से b तक एफ एक्स का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, वही लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा डेफिनिट इंटीग्रेशन क्या। इंडेफिनिट में आपको सी आता है, क्योंकि आपको ये पता नहीं होता है कि इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है। ठीक है, लेकिन डेफिनिट में आपको पता होता है कि इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है, इसलिए इसको हम लोग डेफिनिट इंटीग्रेशन बोलते हैं। ठीक,
ए से बी मतलब नीचे में जो रहेगा उसको हम लोग वहां से इंटीग्रेशन करना, जो ऊपर में आपको लिखा रहेगा वहां तक किसका करना, तो यहाँ पे जो रहेगा उसका fx का, और किसके रिस्पेक्ट में, जो d के साथ रहेगा उसके रिस्पेक्ट में। ये जो पूरा एरिया है ये किसको बताएगा जी, तो ये जो एरिया है वो आपको बता, ये जो एरिया है, ये जो एरिया यहाँ पे दिख रहा होगा वो किसके द्वारा बताया जाएगा, ए से बी एफ एक्स डी एक्स। ये जो इंटीग्रेशन करने के बाद आएगा इस एरिया को बताएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ तक जो भी समझ में कुछ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर आगे। तो आप आगे देखिएगा तो आपको इस तरह से कुछ बताया गया है, इस तरह से इंटीग्रेशन है, यहाँ एफ एक्स डी एक्स, यहाँ a है और यहाँ b। इसको जो यहाँ पर एक a जो है इसको हम लोग बोलते हैं लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट। जो नीचे लिखा रहता है उसको क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट। और जो ऊपर लिखा रहता है इसको बोलते हैं अपर लिमिट। लोअर लिमिट और अपर लिमिट। ठीक है, मतलब आपको इंटीग्रेशन करना है a से b तक, मतलब लोअर लिमिट a हो गया, अपर लिमिट b हो गया, और किसका करना है, fx का, किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में। चलो अब इसको इंटीग्रेशन करके देखते हैं कि इसमें c आता कि नहीं आता है। ठीक है, इंडेफिनिट में c आया था और c का वैल्यू अलग अलग होता था, इसलिए उसको हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन बोलते हैं। अगर इसमें इसको डेफिनिट इंटीग्रेशन बोल रहे हैं, मतलब इसमें c नहीं आना चाहिए। देखते हैं, तो यहाँ पे देख लो fx का इंटीग्रेशन करने के बाद कितना आया था जी, कैपिटल एफ एक्स का इंटीग्रेशन करने के बाद कितना आया था, कैपिटल एफ एक्स, और प्लस सी हम लोग जानते हैं अगर इंडेफिनिट के अनुसार सोचे तब। अब देखो यहाँ पर जो लिमिट लगा हुआ है वो लिमिट कितना है, देखिए यहाँ पर जो इंटीग्रेशन था आपका ए से बी तक एफ एक्स डी एक्स, उसका हम लोग कितना मान लिया, कैपिटल एफ एक्स इंटीग्रेशन आया, प्लस सी जोड़ेंगे आपका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का सी, और जो लोअर लिमिट है उसको यहाँ पे रखते हैं। ठीक, यहाँ पे आपको हम लोग लोअर लिमिट रखेंगे तो यहाँ क्या लिखाएगा a, और यहाँ क्या लिखाएगा b लिखाएगा। ठीक है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को रखेंगे। अब उसके बाद क्या करना होता है, उसके बाद आपको लोअर लिमिट और अपर लिमिट को इसमें रखना होता है, किसके जगह पर, x के जगह पे। तो यहाँ पर x के जगह पे पहले क्या रखाएगा आपको, तो x के जगह पे पहले b रखाएगा, तो एफ बी और प्लस कितना है c, कोष्ट बंद करेंगे फिर माइनस करेंगे। अब किसको रखेंगे, a को, तो यहाँ हो जाएगा एफ ए और प्लस सी। अब देखिए यहाँ पर हो गया एफ बी प्लस सी माइनस एफ ए माइनस सी, सी और सी कट गया, कितना बच गया, एफ बी माइनस एफ ए बच गया। यानी आपको आ गया इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स बराबर कितना आ गया, एफ बी माइनस एफ ए। इसमें आपको दिख रहा होगा कहीं भी c नजर नहीं आ रहा है, c यहाँ पे नहीं है, मतलब ये इंडेफिनिट नहीं होगा, क्या होगा, डेफिनिट होगा। तो यही डेफिनिट इंटीग्रेशन है, इसी तरह से डेफिनिट इंटीग्रेशन को सोल्व किया जाता है। अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप एकदम सिंपल सा शुरू से स्टार्ट करते हैं, समझते जाइएगा। आपको एक इंटीग्रेशन दिया हुआ है 0 से पाई बाई 2, क्या दिया हुआ, 0 से पाई बाई 2, और यहाँ लिखा है cos x dx। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको बनाना है। तो किस प्रकार से बनाएंगे, तो ये आपका लिखा हुआ है 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 cos x dx। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं। तो देखिएगा पहले आप जैसे इंटीग्रेशन जानते थे वही सब यूज होगा, कोई एक्स्ट्रा नया चीज इसमें नहीं होगा, सिर्फ लिमिट पुट करना होगा। तो cos x का इंटीग्रेशन हम लोग कितना जानते हैं, तो cos x का जो इंटीग्रेशन जानते हैं वो हम लोग कितना जानते हैं, sin x। ठीक है, उसके बाद कैपिटल कोष्ट दो, यहाँ लिखो 0 और यहाँ कितना लिखो, पाई बाई 2। अब क्या करना है, x के जगह, किसके जगह पर, x के जगह क्या रखना है, पाई बाई 2, तो हो जाएगा sin पाई बाई 2, फिर माइनस देना है, फिर x की जगह कितना रखना है, 0 रखना है, तो हो गया sin 0। चलो ठीक है, sin पाई बाई 2, sin 90 का मान 1 माइनस sin 0 का मान 0, 1 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन। तो सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा, यही लिखा हुआ है आपको 1 से लेकर के 2 तक। ठीक है, और इंटीग्रेशन करना है 2x प्लस 3 का, हम छोटा छोटा सा लेते हैं, क्वेश्चन को शो करते हैं। ठीक है, तो आप जैसे इंटीग्रेशन जानते हैं उसे करिए आप। तो पहले 2x का करेंगे। ठीक है,
तो 2x से कितना होगा, तो 2 को बाहर रखेंगे, x पे पावर कुछ नहीं तो कितना है, 1 है। 2x से करना 2 को बाहर, x पे पावर कुछ नहीं तो कितना, 1, तो 1 जुटेगा तो x पे पावर कितना हो जाएगा, 2/2 प्लस 3 का करेंगे तो जिसमें कुछ x नहीं रहता उसमें x आ जाएगा तो 3x हो जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन हो गया। अब यहाँ पे पोस्ट देके क्या लगा देंगे, इसका लिमिट लगा देंगे, कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2 तक। ठीक है, ये 2 से 2 कट गया, कितना बच गया आपका, x² प्लस 3x। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक जी, 1 से लेकर के 2 तक। अब क्या करना है, x के जगह 2 रखना है, तो हो गया ये 2 का स्क्वायर, फिर प्लस 3 इंटू एक्स की जगह कितना रखना है, 2। पहले अपर लिमिट पूरा में रख लेंगे, फिर क्या करेंगे माइनस, फिर क्या रखेंगे लोअर लिमिट। पहले अपर लिमिट सब जगह रख दिए, फिर माइनस देके सब जगह लोअर लिमिट रहेंगे, जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ वहाँ लोअर लिमिट रखाएगा, तो 1 रखाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू कितना 1, ये हो गया 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6, ये माइनस 1 का स्क्वायर 1, 3 गुने 3 और 1 कितना हो गया 4, ये 4 से 4 कट गया, कितना आ गया आंसर, 1 आ गया। ठीक है, इसी को हम लोग दूसरे तरह से भी बना सकते हैं, किस प्रकार से बना सकते हैं, तो आपको 1 से 2 दिया हुआ है, इंटीग्रेशन कितना है 2x प्लस 3। ठीक है, यही है, तो आप कहेंगे सर अलग अलग कर दो, तो अलग अलग कर दो वही आंसर आएगा, यानी 1 से 2 तक कितना 2x का इंटीग्रेशन है, फिर प्लस 1 से 2 तक किसका इंटीग्रेशन अब होगा, अब 3 का होगा। ठीक है, पहले 1 से 2 तक 2x का, फिर प्लस किसका 3 का। अब इसमें देखो 2 को बाहर कर दो, अंदर कितना बच जाएगा, x, x की पावर कुछ नहीं तो 1, यानी 1 जुट जाएगा तो स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो गया है तो यहाँ से 1 से 2 लिखा जाएगा, फिर प्लस अभी 3 बाहर जाएगा इसमें, फिर 3 बाहर जाने के बाद क्या बचेगा, यहाँ पर dx बचेगा, तो dx से कितना होगा x, और अपर लिमिट यहाँ पे 2 और यहाँ पर लोअर लिमिट 2 से 2 कट जाएगा, कितना बच गया x², यहाँ कितना 2 और 1, यहाँ 3 बाहर है, x के जगह x, 2 और 1। अब क्या रखो, पहले अपर लिमिट रखो, तो 2 का स्क्वायर फिर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ 3 बाहर है, x के जगह पहले 2 फिर माइनस x के जगह 1, तो कितना हुआ 2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 कितना, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 कितना हुआ 3, 2 में से कितना गया जी 1 बचा, 1 1 और 1 गुना 3 कितना हुआ 3, 3 और 3 कितना हुआ 6। तो देख लेंगे आप लोग, उतना ही आंसर आया, ये वाला आपका ज़्यादा आसान जल्दी से बन जाएगा। आप पूरा इंटीग्रेशन पहले कर लो, उसके बाद जो लिमिट है उसको रख देना। कुछ क्वेश्चन और ले लेते हैं, तो थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, हम लोग इस प्रकार से थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं, आपको 1 to e, ठीक, 2y(x) dx, इस क्वेश्चन को करना है कैसे होगा। ठीक है, 1 से e तक 2y(x) dx, तो सबसे पहले 2 को बाहर कर दो, 2 को बाहर कर दिए, 1 से कहाँ तक e तक, तो कितना बच गया 1/x dx। चलो 2 बाहर है रहने दो, 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है ln x होता है, ये log x लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर 1 और यहाँ पर e, 1/x का इंटीग्रेशन कितना हुआ जी ln x, ये log x लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 बाहर है, हो गया ln x की जगह पहले क्या रखेंगे e, फिर माइनस ln x की जगह कितना 1, ये हो गया 2 ln e का मान कितना होगा, ln e देख लो इधर, ln e का मतलब log बेस में e, और यहाँ है कितना e, दोनों सेम सेम, वैल्यू कितना होगा 1, तो ये 1 हो गया, और log के साथ या ln के साथ 1 रहे तो वैल्यू कितना होगा 0, 1 माइनस 0 कितना 1, 1 इंटू 2 कितना होगा 2, हो गया आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ये हो गया आपको 0 से लेकर के 2 तक, 0 से कहाँ तक 2 तक, यहाँ पर हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं x² प्लस x प्लस 2√x प्लस 3, थोड़ा सा लंबा इंटीग्रेशन देख लिए। ठीक, इसका इंटीग्रेशन करना है, सब सीख जाइए कोई दिक्कत नहीं। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले यहाँ x² का इंटीग्रेशन होगा, जो कितना हो जाएगा आपका x पे पावर 3/3, फिर किसका होगा x का,
तो x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, फिर होगा आपको 2 कांस्टेंट है, 2 बाहर कर दो, रूट एक्स का मतलब x पे पावर 1/2, यानी x पे पावर 1/2 एक जुटेगा तो कितना 3/2 बटा में 3/2। चलो फिर किसका होगा 3 का था, 3 का कितना हो जाएगा 3x, ठीक। और यहाँ पर लिमिट लगा दो, यहाँ पर कितना हो गया 2 और यहाँ पर कितना हो गया 0। तो ये हो गया आपका x³/3, ये हो गया x²/2, ये 2 ऊपर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा 4/3 x पे पावर 3/2 प्लस 3x, ठीक है। यहाँ 2 और यहाँ 0। तो हम लोग करेंगे क्या, पहले 2 रखेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2, तो 2 का क्यूब बटा 3 प्लस 2 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 4/3, ये हो गया 2 पे पावर 3/2 और प्लस 3 इंटू 2 कोष्ट बंद माइनस, अब यहाँ पर 0 रखाएगा तो 0 का क्यूब बाई 3 प्लस 0 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 4/3 x पे पावर कितना 3, मतलब x की जगह 0 पर पावर 3/2 प्लस 3 गुना 0, ये तो पूरा 0 हो गया जी। ये हो गया 8/3, ये 2 से 2 कट गया प्लस 2, ये हो गया, देखिए 2 यहाँ से अगर देखें तो 4 को लिखेंगे 2 पे पावर 2 और ये हो जाएगा आपका 2 पे पावर 3/2, यानी 2 पे पावर 2 और 3/2 2 दूना 4, यानी 7/3 प्लस 6, ये हो गया आपका आंसर। जो जुड़ता है उसको जोड़ सकते हैं, बाकी जो उसको वैसे रह दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, जैसे इंटीग्रेशन पहले करते तो उसी तरह से करना है, सिर्फ अपर लिमिट रखना है, लिमिट को रखने के लिए सीख लेना है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे आपको इंटीग्रेशन दे दिया सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स प्लस 10x, ठीक है, और इंटीग्रेशन करना है आपको 0 से π/4 तक, ठीक है। इंटीग्रेशन करना, देखिए कितना सिंपल है। सेक स्क्वायर एक्स का कितना होता है आपको जानते हैं 10x इंटीग्रेशन हो गया, और सेक एक्स इंटू 10 से कितना हो गया आपका सेक एक्स हो गया, ठीक है। और जो इंटीग्रेशन करना है यहाँ पर 0 और यहाँ पर कितना π/4, पहले π/4 रखेंगे तो 10 π/4 प्लस सेक π/4, ठीक है, ये हो गया। फिर बीच में देंगे माइनस, अब 0 रखाएगा तो कितना होगा tan 0 प्लस सेक 0, 10 π/4 1 सेक 45 √2, फिर माइनस tan 0 0 सेक 0 1, ये हो गया 1 प्लस √2 माइनस 1, ए से ए कट गया, कितना हो गया √2 आंसर हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, अब देखते जाइए। हो गया 1 से, या हम लोग ऐसे करें 0 से लेकर के π/4, 0 से लेकर कितना π/4 tan x का इंटीग्रेशन अगर करने के लिए बोल दे तो किस प्रकार से, तो tan x का इंटीग्रेशन आप लोग जानते हैं कितना होता है जी, log sec x होता है। tan x का इंटीग्रेशन कितना log sec x, और कहाँ से कहाँ तक करना है तो 0 से π/4, तो पहले π/4 रखेंगे, तो π/4 किस में रखाएगा तो log sec, यहाँ π/4 फिर माइनस log sec 0, ये हो गया आपका log sec π/4, sec 45 का मान कितना होता है √2 माइनस log sec 0 का मान कितना होता है, तो sec 0 का मान जो होगा 1 होगा, ये हो गया आपका log √2 का मतलब 2 पे पावर 1/2 माइनस log 1 का मान 0, 1/2 बाहर चल जाएगा तो हो जाएगा 1/2 log 2 आंसर हो गया। तो इस प्रकार से जितना भी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में आप लोग पढ़े होंगे उसको लिमिट लगा के आप लोग क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अगर इस तरह का क्वेश्चन रहे आपको यहाँ से π/,
4 से π/3 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इस प्रकार से रहे तो इसको कैसे सोल्व करना है। तो आप लोग को पता होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है जी, आपको tan इनवर्स एक्स होता है। कितना होता है, tan इनवर्स एक्स। यहाँ कितना है π/3 और यहाँ कितना है π/4। पहले क्या करेंगे π/3 रख देंगे तो tan इनवर्स यहाँ हो जाएगा π/3, फिर हो जाएगा माइनस tan इनवर्स π/4। π/3 का मतलब 60 डिग्री और tan 60 का मान कितना होता है √3 माइनस tan 45 का मान कितना 1। हो गया आंसर। तो कोई भी क्वेश्चन अगर इस प्रकार से रहे तो आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको क्वेश्चन दे दें, आपको लिख दे इस प्रकार से 0 से लेकर के a तक, ठीक है, 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर dx कितना होगा। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं इसका कितना होता है, तो इसका होता है साइन इनवर्स x/a, यही होता है। फिर कितना रखाएगा आपको, यहाँ पर a हो जाएगा, यहाँ पर 0। ठीक है, पहले a रखेंगे, कितना हो जाएगा आपका साइन इनवर्स a/a माइनस साइन इनवर्स 0/a। ये करके कितना हो गया 1, ये हो गया साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0/a कितना होगा 0। साइन इनवर्स 1 साइन में किसका मान होता है जी π/2, साइन 0 का साइन इनवर्स 0 किसका मान होता है 0। ये कितना आंसर आ गया π/2 आ गया। तो इस प्रकार से आप लोग जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको आसानी से आप बना सकते हैं। कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा दिया हुआ है cos x बटे 1 प्लस साइन x, ठीक है, dx, और ये दिया हुआ है 0 से π/2। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो आप इसको अच्छे से समझिएगा, थोड़ा सा अलग टाइप का है। ठीक है, आपको एक बार कॉन्सेप्ट इसका बता देंगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक, तो इसको देखिएगा, तो यहाँ पर इसको मानना पड़ेगा, साइन को क्या मानेंगे t, तो यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन क्या है आपको दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, मान लेट t बराबर, मान के भी बनाते थे आपको याद होगा इंटीग्रेशन में, तो t बराबर कितना मान लिया हम लोग साइन x। इसको dt/dx करें तो dt/dx करेंगे तो साइन x का कितना हो जाएगा cos x। यहाँ से dx का मान निकालते हैं हम, तो कितना हो जाएगा dt/cos x बराबर dx। अब मानने के साथ साथ एक काम और करना है, क्या करना है उसको देखिए। तो अब देखिए जब जैसे ही सब कुछ इसमें रखिएगा, हम रख के दिखाते हैं आपको, i बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ पे साइन x को क्या मान है t, तो 1 प्लस कितना हो जाएगा t। ठीक है, कितना हो गया 1 प्लस t, और ऊपर में कितना है cos x, और dx का मान जो है वो कितना हो जाएगा आपका dt/cos x। देखिए इसे ही कट गया। अब यहाँ पे देखिए dt और यहाँ पर 1 प्लस टी, यानी इंटीग्रेशन जो हो रहा है वो किसके साथ, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है dt के मतलब t के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ जो लिमिट चाहिए वो भी t का लिमिट होना चाहिए। एक चीज आपको बताना भूल गए थे, देखिएगा fx dx यहाँ पर a और b, तो ये जो लिमिट होता है वो किसका होता है, आपको बताया था शुरू में x बराबर a से x बराबर b तक होता था, यानी जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन रहेगा उसी का लिमिट रहना चाहिए। ठीक है, लिमिट क्या रहना चाहिए सेम, जिसके साथ इंटीग्रेशन, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है उसी का लिमिट रहना चाहिए। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन आप किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है t के रिस्पेक्ट में, इसके इंटीग्रेशन जो होना चाहिए वो भी किसका होना चाहिए t का होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो लिमिट है वो किसका लिमिट है, ये जो लिमिट है आपको x का लिमिट, इसलिए इसको t में चेंज करना होगा। ये क्या है आपका x बराबर 0, नीचे में क्या है जी x बराबर 0, तो t बराबर इसके रिस्पेक्ट में क्या हुआ, जब x बराबर 0 तो t बराबर कितना, तो कहाँ से निकलेगा t बराबर कितना माने थे आप साइन x, यानी साइन 0 बराबर 0, और ऊपर का लिमिट कितना है π/2, तो x बराबर कितना π/2। ठीक है, तो t बराबर कितना हो जाएगा साइन π/2, साइन π/2 का मान 1। अब जो लिमिट यहाँ जो i लिखाएगा वो क्या लिखाएगा, पहले 0 से π/2, अब कितना हो जाएगा 0 से 1 हो जाएगा, t का लिमिट लिखाएगा। यहाँ पे किसका लिमिट है x का लिमिट, क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में था x के रिस्पेक्ट में था, यहाँ पे किसका लिमिट लिखाएगा t का लिमिट लिखाएगा। अब आगे
कितना बच गया, 0 से 1 डी टी बटा 1 प्लस टी। 1/1 प्लस टी का कितना हो जाएगा, log 1 प्लस टी हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह से 0 1। तो पहले क्या करेंगे, पहले टी के जगह कितना रखाएगा, 1 रखाएगा जी। तो log, हाँ एक चीज और, टी का वैल्यू इसमें अब रखने की जरूरत नहीं, जैसे ही आप लिमिट टी के रूप में निकाल दीजिएगा तो टी का वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं। उसमें हम लोग क्या करते थे, टी का वैल्यू पुट करते थे, इसमें टी का वैल्यू पुट करने की आपको जरूरत नहीं है। जैसे ही आप टी जो लिमिट है एक्स से आप लोग टी में ट्रांसफर कर दीजिएगा तो अब टी का वैल्यू एक्स के रूप में रखने का जरूरत नहीं है, अब लिमिट टी वाला ही इसमें रख सकते हैं। तो हो जाएगा mod 1 प्लस टी की जगह 1, फिर माइनस log mod 1 प्लस कितना 0, ये हो गया log 2 माइनस log 1। log 1 का वैल्यू 0, तो कितना हो गया, log 2 आंसर आ गया। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से हम लोग मानने वाला भी क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन और कर लेते हैं जिससे आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो एक अच्छा सा क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्या देख लें आपको, हाँ तो इस प्रकार से थोड़ा सा देख लीजिए। चलो तो यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। एक क्वेश्चन इस प्रकार से देख रहे हैं हम कि नीचे है इंटीग्रेशन 1/x पे पावर यहाँ पर 6 दिया हुआ है और यहाँ x³ दिया हुआ है, सॉरी x स्क्वायर दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, x²। ये कितना है जी, x² dx। इस प्रकार से इंटीग्रेशन करना है और ये जो है आपका ये 0 to 1 है। ठीक, चलो इसको कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे देख रहे हैं x पे पावर 6 है, तो क्या करेंगे, इसको 0 से 1 ऊपर में x² रहने दो, 1 प्लस x पे पावर 6 को लिख देंगे x पे पावर 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, और किसको t मान लें, तो लेट t बराबर x पे पावर 3 को मान लें। तो dt बटा dx करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3x², यहाँ से dx का मान निकालेंगे तो dt बटा कितना हो जाएगा, 3x² बराबर dx हो जाएगा। चलो ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर क्या करना होगा आपको, लिमिट भी चेंज करना होगा। तो शुरू में कितना दिया हुआ है, शुरू में यहाँ पे दिया हुआ है x बराबर 0, शुरू में कितना दिया हुआ है, x बराबर 0। इसके रिस्पेक्ट में t बराबर कितना होगा, तो t बराबर आप क्या माने, x³ माने हो, मतलब 0 का क्यूब कितना हो जाएगा 0। फिर x बराबर कितना दिया हुआ है 1, तो t बराबर कितना निकालोगे, x³ मतलब 1 का क्यूब मतलब 1, वही लिमिट रह गया। यानी i जो हो जाएगा, पहले 0 से 1 था, 0 से 1, अभी भी कितना रह गया, 0 से 1 हो गया, चेंज नहीं हुआ। वो हमेशा ऐसा नहीं होगा, चेंज हो भी सकता है। ठीक है, तो यहाँ 0 to कितना हो गया 1, ऊपर में x² रहने दो। ठीक है, नीचे में कितना 1 प्लस x³ को मान लिए हैं t, देखो x³ को मान लिए हैं t, उसका स्क्वायर इनटू, अब dx का वैल्यू कितना है, तो dx का वैल्यू dt बटा कितना हो गया जी, 3x²। देखो x² से x² कट गया, 1/3 बाहर चला गया, 0 से 1 ऊपर में dt बटे 1 प्लस t², 1/3 बाहर है, 1/1 प्लस t² कितना हो जाएगा, tan इनवर्स t हो जाएगा। ये 1 और 0, ये हो गया 1/3 tan इनवर्स, पहले कितना रखना है t की जगह 1, फिर tan इनवर्स t की जगह कितना रखना है 0, 1/3 tan इनवर्स 1 किसका मान होता है 45 का, π/4, और 0 किसका मान होता है 0 का, गुना करिएगा तो ये हो जाएगा π/12 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से मान के चलिएगा तो आपको लिमिट चेंज कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, टी का मान फिर से रखना नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को आप इस तरह से बना सकते हैं। जितना तरह का मेथड आप लोग इंटीग्रेशन में इंडेफिनिट में पढ़े होंगे,
मेथड ऑफ इंटीग्रेशन जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन, सब्स्टिट्यूशन, पार्शियल फ्रैक्शन और बाई पार्ट्स, ठीक है। तो सब में इसको यूज कर सकते हैं आप। सिर्फ इसमें चेक करना आपको थोड़ा सा करना होगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड जिसमें टी मानते हैं उसमें लिमिट चेंज करना होगा। बाकी सब में आपको जिस तरह से क्वेश्चन को बनाते हैं उसी तरह से बनाना है। अंत में क्या कर देना, लिमिट को रख देना है, ठीक है। बाकी सब्स्टिट्यूशन में सिर्फ टी जब मानिएगा उसको तो उसका लिमिट क्या कर देना होगा, चेंज करना। बिना चेंज किए भी बना सकते हैं, ठीक, लेकिन चेंज नहीं करिएगा तो क्या करना होगा, अंत में टी का मान रखना होगा। और लिमिट को पहले ही चेंज कर दीजिएगा तो टी का मान नहीं रखना होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी इसको इस पे एक वीडियो और बनाएंगे, ठीक है। तो आप पढ़ते रहें, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।